बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का जमा हुआ हलवा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेरी कोई भी नई वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। चने की दाल 2 कप चाहिए, जिसको 5 घंटे से मैंने पानी में भिगोया हुआ है। दूध चाहिए मलाई के साथ, यानी फुल फैट मिल्क चाहिए होगा 2.5 कप। घी चाहिए 1.5 कप। चीनी 1.5 कप। इलायची पाउडर या कुटी हुई इलायची 1 चाय का चम्मच। ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी। ड्राई फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत ले लीजिए। खोया चाहिए होगा 1 कप। तो सबसे पहले हम भीगी हुई जो चने की दाल है उसमें से पानी निकाल लेंगे। ये देखें जो चने की दाल है ये कितनी नरम हो चुकी है कि वैसे ही दबाने से टूट रही है। चने की दाल है उसमें से पानी मैंने हटा दिया है और इस सिर्फ चने की दाल को हम एक देगची में डालेंगे। उसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध को मैंने पहले से बॉईल करके ठंडा किया हुआ है। दूध ऐड करने के बाद इसको हम फुल आंच पर बॉईल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो इसकी आंच हम हल्की कर देंगे और बिल्कुल लोअर फ्लेम पर ढक्कन बंद करके इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि दाल अच्छे से नरम हो जाए। अगर 20-25 मिनट बाद भी आपके पास दाल थोड़ी सख्त है तो फिर आप इसको 5-10 मिनट और भी पका लीजिए, यहाँ तक कि दाल अच्छे से नरम हो जाए और दबाने से बिल्कुल मैश हो जाए। ये देखें दाल को मैंने चेक किया है तो ये अच्छे से मैश हो रही है, तो इसका मतलब है हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है और इसको मैं ठंडा कर लूँगी। जब दाल ठंडी हो जाएगी तो हम इसको पीस लेंगे। अगर आपको बर्फ़ी बनानी है या तो फिर हम इसको ब्लेंडर में पीसेंगे, और अगर आपको दानेदार हलवा बनाना है तो फिर आप इसको चॉपर में पीस लीजिए। तो मैंने इसको ब्लेंडर में पीस लिया है और इस तरह से ही इसका पेस्ट बन गया है। ब्लेंडर में पीसते वक्त हर पे ज़रूरत आप इसमें पानी या दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से पीस जाए। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें घी को गरम कर लिया है दरमियानी आंच पर और उसमें डायरेक्टली हम दाल का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको दरमियानी से थोड़ी सी कम आंच पर हम इसको भूनते जाएंगे। चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। 15 मिनट तक हम इसको लोअर टू मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। जब भी आप चने की दाल का हलवा बनाएं तो काइंडली उस वक्त बनाइए जब आपके पास कोई और काम ना हो करने को, क्योंकि अगर हम एक दफ़ा भी इस हलवे को बीच में छोड़ देंगे और उसमें चम्मच चलाना बंद कर देंगे तो हमारा हलवा फ़ौरन से जल जाएगा। तो 15 मिनट बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करके इसको अच्छे से भूनना है, यहाँ तक कि जो हलवे में जितना भी लिक्विड है या जो पानी नज़र आ रहा है वो बहुत कम रह जाए, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है तो चीनी भी मेल्ट होती है और उसका थोड़ा थोड़ा शीरा हम इस पर देख सकते हैं। तो ये शीरा भी ख़त्म हो जाना चाहिए। चीनी डालने के बाद इसको 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से इसकी मुसलसल मीडियम से लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे और हलवा काफ़ी थिक हो गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट कर और ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो हलवा तो बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन फूड कलर के साथ इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और हलवे में एक जान सी आ जाती है। तो अब हम आखिर में इसमें खोया है ऐड करेंगे। 1 कप खोया मैंने ऐड किया है। अगर खोया आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पाउडर मिल्क ऐड कर सकते हैं 3 से 4 खाने के चम्मच। तो खोया डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है कि खोए के जो लम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और कोई गुठली इसमें बाकी ना रहे। खोया डालने से ये होगा कि हमारा हलवा बहुत अच्छे से जम जाएगा। तो खोया इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इलायचियाँ जो है मैंने कूट के डाली हैं, आप चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। दरमियानी से लोअर आंच पर भूनना है और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। इसको इतना भूनना है कि सारा हलवा एक जगह सिमटना शुरू हो जाए। जब हमारा पूरा हलवा एक जगह सिमट जाएगा तो उसका मतलब है कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी कसर बाकी है हलवे में, तो इतनी देर में मैंने एक ट्रे ले ली है जिसमें मुझे हलवा जमाना है, हलवा सेट करना है। उसको मैंने
थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट के डाले थे वो आधे मैंने रखे हुए थे ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए, तो थोड़े से वो मैंने इसमें छिड़क दिए हैं। आप चाहें तो आटा भी छिड़क सकते हैं। तो ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये इस तरह से एक जगह से मट गया है और इसमें चम्मच चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इस चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है और जो ट्रे मैंने तैयार की हुई है उसमें मैं ये हलवा निकाल रही हूँ। तो एहतियात के साथ हम सारा हलवा इसमें निकाल लेंगे और इसको किसी चम्मच की मदद से फैला लेंगे। हलवे को चम्मच की मदद से ट्रे में फैला लीजिए ताकि इवनली हर जगह से बराबर हो जाए, ऐसा ना हो कहीं कम हो और कहीं ज़्यादा हो। उसके बाद हम इस पर ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स छिड़क देंगे क्योंकि ये देखने में इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो आप हलवा भूनते वक्त उसमें ऐड ना करें और इस तरह ऊपर से छिड़क दीजिए और उसके बाद किसी फ्लैट चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा लें ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले हैं वो झड़े नहीं और वो अच्छी तरह से इसके अंदर दब जाएं और अच्छी तरह से चिपक जाए। और चमचे की मदद से हलवे को लेवल कर लें ताकि हर जगह से बराबर हो जाए। 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट बाद इसमें छुरी से कट्स लगा लें। जिस भी शेप का आपको हलवा पसंद है उस शेप की कट्स लगा के काट लीजिए और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है। तो सर्दियों में इसको 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो ये अच्छे से जम जाएगा। और अगर गर्मी में आप बना रहे हैं तो 6 घंटे कम से कम इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ें ताकि ये अच्छी तरह से जम सके। 4 घंटे बाद इसमें हमने कट्स लगाए हुए थे उस पर दोबारा से छुरी से कट्स लगा लीजिए ताकि ये आराम से निकल आए। देखें कितना अच्छा हमारा हलवा बना है, बिल्कुल भी इसकी शेप ख़राब नहीं हुई और जायके में भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये रेसिपी घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।